जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट जिसे हम फार्माकोथेरेपेटिक्स कहते हैं। इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हाइपरलिपिडीमिया। क्या हाइपरलिपिडीमिया के बारे में फुल डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस नहीं, डिस्कशन कहीं डिस्कस का होता है, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया के बारे में फुल डिस्कस करने वाले हैं हम। देखिए, यदि आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स में कोई भी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो यानी क्या क्या चीज़ पढ़नी पड़ेगी, डिफिनेशन, इटियोलॉजी, यानी डिफिनेशन मतलब हाइपरलिपिडीमिया एक्चुअल में होती क्या उसके बारे में, यानी इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। यानी अब इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, इटियोलॉजी, क्या कारण है उसका, यानी हाइपरलिपिडीमिया हो गया, ठीक। पैथोजेनेसिस, क्या क्या स्टेप है, क्या क्या हमारे शरीर के अंदर चेंजेज होती है जिससे इससे हो सकता है, यानी पैथोजेनेसिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब उस आदमी के अंदर क्या लक्षण है कि यानी हाइपरलिपिडीमिया इसे हो गया। उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल, यानी बिना दवा के उन्हें कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी दवा के जरिए हम कैसे उन्हें ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा टॉपिक हाइपरलिपिडीमिया के बारे में, ठीक। आपके सामने ये प्यारा सा टॉपिक है हाइपरलिपिडीमिया। देखिए, वर्ड को आप समझे तो काम बन जाने वाला आपका हाइपरलिपिडीमिया के बारे में। देखिए, वर्ड लिया है तुम्हारे पास हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा, लिपिडीमिया मतलब लिपिड, लिपिड मतलब समझते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरॉल, कुछ भी हो सकता है, फैट, ये सब कुछ हो सकता है। ये हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है, ज्यादा अमाउंट में हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं, ठीक। अब इसके बारे में क्या कर रहा है आपकी सुनिए। देखिए, हाइपरलिपिडीमिया इज ए कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ फैट इन ब्लड, मतलब फैट का लेवल हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, राइज कर जाता है, यानी फैट इन ब्लड इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज एबनॉर्मली, मतलब क्या होता है, जो हमारे शरीर में एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, ठीक है, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जैसे क्या कहते हैं, देखा जाए हमारे शरीर में क्या होना, 200, ठीक है, 200 mg पर DL होता है, ठीक है, इससे यानी कम है, ठीक है, ये तो नॉर्मल रेंज है, क्या होगा, ये नॉर्मल रेंज है। अब ये इससे क्या हो जाता है, हमारे शरीर में यदि ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडीमिया। अब तो समझ गए हाइपरलिपिडीमिया क्या होता है, अपनी नॉर्मल भाषा समझिए। हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल या सिंपल सा लिपिड की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं, ठीक। अब लिखा क्या हो गया, आल्दो हाइपरलिपिडीमिया ये हेरिडिटी, मतलब ये हेरिडिटी हो सकती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी जा सकती है, ठीक। बट इट इज ए मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू द लाइफ स्टाइल फैक्टर, मगर मोस्टली देखा जाए आपके लाइफ स्टाइल फैक्टर पे ये डिपेंड करता है कि आप अपना हाइजीन कैसा रखते हैं, डाइट कैसा रखते हैं, ये सब भी मायने रखता है आपका हाइपरलिपिडीमिया के अंतर्गत, ठीक है। मान लेते हैं आप ऐसे चीजें ले रहे हैं जिसमें क्या होगा, लिपिड यानी फैट की मात्रा क्या होगा, ज्यादा है, तो आपको हाइपरलिपिडीमिया के चांस होने का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, ठीक। तो समझ गए होंगे। इटियोलॉजी, कारण पे आते हैं। स्मोकिंग, यदि कोई बंदा ज्यादा स्मोकिंग करता तब भी हाइपरलिपिडीमिया के चांस हो सकते हैं। मोर एल्कोहल कंजप्शन, मतलब बहुत मात्रा में क्या रहा है, एल्कोहल की मात्रा ले रहा, बहुत सारे क्या हो गए, एल्कोहल ले रहा, तब भी हो सकता है। लिखा कंज्यूमिंग हाई फैट ऑफ फूड आइटम, मतलब ऐसा खाना वो ले रहा है जिससे क्या हो गया, क्या हो गया बोलिए सन से, यानी लिपिड की मात्रा ज्यादा होगा उसके शरीर में, तब भी हो सकता है, ठीक है। और क्या होगा, बीइंग स्ट्रेस, मतलब कोई स्ट्रेस ले लिया किसी भी चांस से, मतलब यदि एग्जाम में नंबर सही से नहीं आया उसके बारे में स्ट्रेस ले लेगा। मान लेते आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ गया, कोई डाल दिया है, आप रिचार्ज कर रहे थे, हर महीना दूसरे से बतिया रहे हैं या बतिया रही है, तब भी आपको स्ट्रेस आने लगेगा, तब भी आपका लिपिड लेवल बढ़ेगा, तो प्लीज ऐसा कुछ ना। ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है, ऐसे आप एकदम से मोटे हो जाएंगे, ठीक है, तब भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मगर एकदम से पतर सुट्टी नहीं न रहिए, मतलब थोड़ा हेल्दी रहिए, बहुत मोटा भी नहीं बहुत कम भी, ठीक है। ये हो गया। अब क्या लिखा, सम ड्रग दैट कैन इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल, मतलब कुछ ऐसे भी ड्रग्स होती है, ये तो हमारी लाइफ स्टाइल, कुछ ऐसे दवा होती हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इंक्रीज करा देती है, इसलिए दवा बोला जाता है जितना कोर्स भर बोला जाए उतना ही खाइए, कि नहीं पर जबरदस्ती कुछ भी खा ले, ऐसा नहीं। उसमें बीटा ब्लॉकर ड्रग्स आते हैं, डायूरेटिक आते हैं, स्टेरॉयड आते हैं, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल आते हैं ये, और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसे हम NSAID के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है, ये सब ड्रग्स होती हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाती है, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, कुछ और ड्रग्स होती हैं, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर देती है, इंक्रीज कर, जैसे डायबिटीज का यदि दवा प्रॉपर खा रहे हैं तभी कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो सकता है। ठीक, स्लीपिंग एपो यानी क्या लिखा है, एपोनिया मतलब स्लीपिंग, मतलब आपको कोई ऐसी बीमारी जिससे आपको स्लीप ज्यादा नहीं आ रही है, ठीक है, तब भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। एचआईवी के पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो सकता है, यानी हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म मतलब किसी को थायराइड कम मात्रा में है, ठीक है, थायराइड हार्मोन कम मात्रा में निकलता है तो उस कंडीशन में हाइपोलिपिडीमिया हो सकती है। ठीक है, मल्टीपल यानी क्या होता है, मायोलोमा, इसके भी कारण से हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है। लेप्सस मतलब चर्म रोग यदि किसी पर्सन को हुआ तो उससे भी यानी हाइपरलिपिडीमिया होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक, तो ये सब कारण है क्या, हाइपरलिपिडीमिया के कारण हो गए। ठीक, अब हम पैथोजेनेसिस के बारे में इनके पढ़ लेते हैं। पैथोजेनेसिस ये एक्चुअली में क्या होता है, देखिए आप यदि मोर इनटेक फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, जब यदि इनकी मात्रा ज्यादा करेंगे तो हमारी ये आर्टरीज है। अब ये बताओ खा रहे हैं तो हमारी आर्टरीज में मतलब नस में ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, ये डिपॉजिट होगा। अब बताइए ये डिपॉजिट होगा तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो ब्लड का फ्लो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बर्नौली लॉ आप इंटर में पढ़े होंगे, उनके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, यदि एरिया कम रहेगा तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो डिपॉजिट इन आरटी में डिपॉजिट होगी जिसके ब्लड सप्लाई क्या होगी, इफेक्ट होगी। यदि ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी तो उस काजेज में क्या होता है, उस पर्सन को हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये था इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। ठीक है, एक बार दोबारा यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए कुछ चीजें यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, यानी ये फुल नेम आ सकता है आपको, ठीक है, इसीलिए बता दिए। एलडीडी मतलब ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता। VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बने लो यानी क्या होते हैं, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो सकते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो सकते हैं। ये इसका फुल नेम आप याद रख लीजिएगा। अब यहाँ से हम क्या देख लेते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब कहेंगे सर बहुत तेज पढ़ा रहे, नहीं भाई, देखिए एग्जाम भी आपका सर पे है ना, थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जो चीज़ें ज़्यादा रिलेवेंट नहीं उसे हम क्या करेंगे, नहीं बताएंगे, जो रिलेवेंट रहेगा उसे डेप्थ तक जाके आपको बताने की कोशिश करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, क्या लक्षण देखने को मिलता है कि इन पर्सन को हाइपरलिपिडीमिया हो गई है। क्या लिखा, व्हेन कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द हाई मोस्ट पीपुल, यानी क्या होते हैं इस, यानी क्या लिखते हैं, ए सिम्पटोमेटिक होता है। कहने का सिंपल से समझिए, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल सिंपल सा ज़्यादा हो जाता है तो हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उस कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहेगा। स्ट्रोक रिड्यूज ब्लड सप्लाई इन ब्रेन, मतलब ये हमारे ब्रेन में क्या होगा, ठीक, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, रुकने नहीं कम हो जाएगी। ठंडियों के दिन में बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे देखेंगे उनका सर बहुत तेज पकड़ लेता है, दर्द करने लगता है। क्यों, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल उस समय, ठीक है, यानी क्योंकि फैट है, फैट वगैरह क्या हो जाती है, ठंडी का सीजन आता तो जमने लगता, तो हमारा जो आर्टरीज है ब्लॉकेज उससे क्या कर देते, देखिए हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल यदि बढ़ागा तो हमारे यानी आर्टरीज में ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या करेगी, ये डिपॉजिट होगी, जाके क्या होगी, धीरे धीरे जाके डिपॉजिट होगी। जब डिपॉजिट होगी तो बताइए जो ब्रेन की सप्लाई ऑक्सीजन की प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगी, तब भी क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो सकता है आपके ब्रेन में। ठीक है, अब लास्ट में लिख देते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब बिना दवा के हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। उन्हें बोलेंगे भैया प्रॉपर आप सब 7 से 8 घंटा बढ़िया एकदम सोइए एवरी नाइट, मतलब रात में सोइए, दिन में न सोइए। दिन में यदि सोएंगे, ठीक, देखिए नेचर कितने अच्छे से मॉडिफाई कर रखा है हम सब लोगों को कि दिन भर काम करेंगे, रात में हमारे पास हार्मोनल चेंजेज होते हैं कि हमें रात में नींद आने लगती है, तो रीत में प्रॉपर नींद लेंगे। ठीक है, कितने ड्यूटी वाले भाई होते हैं, ठीक है, ड्यूटी वाले भाई होते हैं और रात भर काम करते हैं, दिन भर सोते हैं। ठीक है, तो उनका चेंजेज हो जाता है, मगर उससे बहुत सारा किसी को सूट नहीं करता तो उनका मोटापा बढ़ जाता है, हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड उनके शरीर में ज़्यादा हो जाती है। तो ये बहुत कारण हो सकते हैं। ठीक है, मगर क्या किया जाए भाई, अपने पेट को पालने के लिए, छोटे छोटे बच्चे उन्हें पालने के लिए क्या किया जाता है, काम कर रहे हैं। अब ठीक, इसीलिए बोला जाता है मेरे भाई मेहनत से पढ़िए, है क्यों, देखिए आपके पेरेंट कितने अभी इंटर हाई स्कूल में रहते थे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, है नहीं भाई। ठीक है, कमा रहे हैं पापा, दे रहे हैं पापा, ठीक है, हम उड़ा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग के बहाने कहीं और घूम रहे हैं, केवल समझ लो नाम के लिए कोचिंग जा रहे हैं। चलिए ठीक है, नहीं कितने लोग कहेंगे हम पढ़ने जाते हैं, कोई टेंशन नहीं भाई, जो मेहनत करने हो उनका तो क्या होगा, निकलने वाला है। ठीक, तो कईयों कारण हो सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो आप प्लीज़ जितने हमारे
ठीक है, प्रिय भाई हैं, मेहनत करिए, जब तक जिंदगी तब तक मेहनत करते रहिए, ठीक है, जब तक मेहनत करेंगे जब तक आप सेटल कहीं अच्छे पोस्ट पे ना हो जाएं, ठीक है। अब हम पोस्ट मतलब सरकारी नौकरी नहीं, कहीं भी, मतलब आप यदि मेडिकल के फील्ड में हैं तो आप तब तक मेहनत करिए जब तक आपका, ठीक है, जो छोटा मेडिकल स्टोर है उसे अच्छे लेवल पर लेके जाइए, ठीक है, ठीक। तो ये सब सारी चीजें लिखा। कीपिंग स्ट्रेस अंडर कंट्रोल, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यानी स्ट्रेस लेंगे तब भी हमारे अंदर क्या होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करेगा। इसका साइड, ठीक है, देखो अब हम स्ट्रेस को क्या करेंगे, कम करेंगे, अंडर कंट्रोल करेंगे, तब भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन हो सका। प्रॉपर इसका साइज करेंगे तब भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। कंज्यूम बैलेंस डाइट, मतलब आपको बैलेंस डाइट ही प्रयोग करना है। एवॉइड जंक फूड आइटम, मतलब जो भी जंक फूड आइटम उसे क्या कर देना, आपको अवॉइड करना है। तो ये हो गए इनके बारे में बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवा के द्वारा हम कैसे उन्हें सही कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, जैसे क्या होगा, स्टैटिन। स्टैटिन एक ऐसी ड्रग्स होती है, दीज ड्रग्स प्रिवेंट लीवर फ्रॉम ऑफ द प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये क्या कर देती है, प्रिवेंट करती है, जो भी लीवर से कोलेस्ट्रॉल लेवल निकल रहा है उसे मेंटेन करती है। इसमें कौन सी आती है, एटोरवास्टिन आती है, क्या हो गया, ठीक है, एटोरवास्टिन आती है, ठीक है, एटोरवास्टिन आती है, ये मेडिसिन आती है, बस मार्केट में देख सकते हैं आप, ठीक। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, मतलब ऐसे बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। इसमें कौन सी ड्रग्स आती है, ठीक है, लिखा है ड्रग्स प्रिवेंट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होनी नहीं देंगे, ठीक है हमारी। अब बताओ एब्जॉर्ब नहीं हुई तो हमारी स्टूल के जरिए बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, एजेमिट यानी एजिटी यानी माइब आ जाता है, सिम्बावास्टिन आ जाता है। तो ये सब आपके ड्रग्स के नाम हो जाएंगे, ठीक है। और ठीक है, लिखा है निकोटीनिक एसिड, निकोटीनिक एसिड जो होता है इसमें काम आ जाएगा। रिड्यूज, ये क्या कर देता है, ये जो ड्रग्स होती है रिड्यूज करता है LDS यानी तुम्हारे पास लो डेंसिटी, ठीक है, जो प्रोटीन होता है उसे करता है, और इंक्रीज करता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को, जैसे एग्जांपल में नियासिन इसका टैबलेट आता है, ठीक। और क्या होता है, फेवरेट में तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, क्लोफाइब्रेट आते हैं, और फिनोफिब्रेट आते हैं, ये सब आपके ड्रग्स के नाम है, ठीक है। रेजिन में आपके क्या हो जाते हैं, जैसे आपके ठीक है कोलेस्टिपोल आते हैं, और आप कौन से आ जाएंगे, कोलिसेवेलम आ जाएंगे। ये आपके ड्रग्स के नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट है मगर आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने हाइपोलिपिडीमिया का एकदम डिटेल में देख चुके हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।